अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज है ईद का दिन, तो मैं बहुत ही प्यारा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज जो है ना, जो जो चीज़ें हमने खाई और जो जो काम किए मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का दिन बहुत ही जो है ना वो बिज़ी गुजरा। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम था और मैंने जो है ना अपने बच्चों के कुर्तों पे लगाने थे बटन्स। तो मैंने कहा चलो जी इनको जल्दी जल्दी से बटन्स लगा के ना आयरन कर लेती हूँ। जितना मर्जी मैं कहती हूँ कि काम इंसान कर लेना, लेकिन जो हाउस वाइफ्स होती है ना उनके काम ख़त्म होते ही नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे काम जो है ना अपने ईद से ना पहले कर लूँ, ये चाँद रात तक जो है ना अपने काम कंप्लीट कर लूँ, लेकिन कुछ ना कुछ काम जो है ना वो रह ही जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे जो है ना बच्चों के बटन्स लगाने वाले रह गए थे, तो उन्होंने यही कुर्ते जो है ना वियर करने थे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना इनको मैं लगा लेती हूँ बटन्स, तो आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो ये है कि हाउस वाइफ्स जो होती हैं ना उनको कोई भी दिन जो है ना वो छुट्टी नहीं होती। चाहे ईद का दिन हो, शबरात का दिन हो, शादी ब्याह हो, कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो ना, तो उनको छुट्टी नहीं मिलती। बल्कि कि जब कोई फंक्शन होता है, कोई त्यौहार होता है ना, तो उनके जो है ना ज़्यादा काम जो है ना वो बढ़ जाते हैं। क्या हाउसवाइफ़ को हक़ नहीं होता कि वो अपनी लाइफ़ को भी अच्छे तरीके के साथ गुज़ारे, उसको भी जो है ना कोई ऑफ मिले, वो भी अपने डे को फुल एन्जॉय करे। लेकिन ये है कि कभी भी हाउसवाइफ्स को ना जो है ना छुट्टी मिलती ही नहीं है। अच्छा, एक पोस्ट में पढ़ रही थी, कहते हैं कि एक ऐसी जो है ना ऐसा इंसान जो ना फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करता है और 24 आवर्स जो है ना वो वर्क करता है, तो वो विदाउट जो है ना किसी एनी पेमेंट जो है ना वो वर्क करता है। तो सारे सब ने नीचे पोस्ट पे लिखा कि क्या वो पागल है कि सारा 24 घंटे काम भी करता है और वो जो है ना पैसे भी नहीं लेता, और क्या उसको इंसान को क्या मतलब कि सब ने बड़े अजीब तरीके के जो है ना वो कमेंट्स किए। बाय नेचर जब इंसान सोचता है ना कि इतनी टफ रूटीन और पैसे भी नहीं, तो बाद में उन्होंने उस पोस्ट का जो है ना वो रिस्पॉन्स किया और उन्होंने कहा वो माँ है। वाकई में ही ये पोस्ट मुझे इतनी अच्छी लगी ना कि वाकई में माँ ही होती है जो 24 घंटे काम भी करती है। देखिए रात के 2 बजे हों, 1 बजा हो, तो माँ को कुछ भी कहना ये चीज़ चाहिए, वो फ़ौरी हमें जो है ना वो देती है। उसकी कोशिश होती है कि मेरे बच्चों को मैं जवाब ना दूँ, थकी टूटी भी हो ना तो वो उसका काम ज़रूर करती है। तो वो माएँ ही होती हैं जो काम करती हैं। अच्छा, जब ऐसी माएँ इस तरीके की चीज़ों में याद आती है ना, तो मैं अभी मामा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। ट्रस्ट मी के उनको कुछ भी कहना ना, वो मेरी कोई भी चीज़ होनी, यानी एक चीज़ माँगनी ना, तो मेरे लिए एक से मैं कहती हूँ 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर आती कि मेरी बेटी को ज़रूरत है। सम टाइम ऐसे होता है मेरे कपड़े जो है ना स्टिच करवाने गए होते हैं, तो मुझे पता ही नहीं होता था मेरे कपड़े स्टिच करवाने के लिए भी गए हुए हैं या आए भी हैं। तो माएँ जो होती हैं ना अपनी बेटियों को छोटी-छोटी चीज़ों का इतना ख़्याल करती है ना, मैं कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े भी जो मैंने आयरन कर दिए थे, बच्चों ने भी क्लॉथ्स वियर कर लिए, मैंने भी अपने जो है ना क्लॉथ पहन लिए। और यहाँ पर हस्बैंड जी लेकर आए थे नाश्ता, तो मैंने सोचा चलो जल्दी-जल्दी से ना नाश्ता कर लूँ, क्योंकि मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, इतना ज़्यादा जो है ना वो मीठा नहीं खाती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी सेवइयाँ, सुबह-सुबह जो है ना वो सबने खाई थी सेवइयाँ, तो मैंने जो है ना वो सेवइयाँ नहीं खाई। और यहाँ पर हस्बैंड लेके आए थे नान चने और सबने जो है ना वो नान चने एन्जॉय किए। अच्छा, ईद के दिन जो है ना हमारे घर लाज़मी जो है ना वो नान चने आते हैं, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा आज ना जो है ना कुलचा लेके आएँगे मेरे वो, जिसके ऊपर तिल लगे होते हैं ना, तो फिर ये नान था बोरिंग सा, मुझे ये नान लगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा चलो रिज़्क है तो इसको ज़ाया नहीं करना, हम इसको खा लेते हैं आमीन करके। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपना नाश्ता कर रही थी, तो नाश्ते के बाद जो है ना वो बच्चों को जो है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने क्लॉथ्स पहना दिए। और ईद का दिन था ना, ईद के दिन बच्चे ना प्यारे-प्यारे, ईद के दिन बच्चे इस तरीके से लड़के जो होते हैं ना, स्पेशली जब शलवार कमीज़ें पहनते हैं ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और मुझे बहुत शौक होता है। अच्छा, मैं इनके रेडीमेड्स भी इतने ज़्यादा क्लॉथ्स लेके आती हूँ, लेकिन मुझे शौक होता है कि ईद वाले दिन ना ये शलवार कमीज़ पहने, क्योंकि शलवार कमीज़ में ना बच्चों की एक अलहदा ही पर्सनैलिटी होती है। और ईद के दिन ना आप भी अपने बच्चों को स्पेशली जो है ना वो शलवार कमीज़ पहनाया करें, साथ सैंडल उनको पहनाएँ, बहुत प्यारी लगती है। तो आप भी जो है ना उनको शलवार कमीज़ लाज़मी बना कर दिया करें, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और मेरा तो मन करता है इनकी ना शलवार कमीज़ें ही स्टिच जो ना किया करूँ जब भी ईद हो। तो ये ना थोड़ी-सी साइज़ में थोड़ी-सी बड़ी स्टिच हो गई थी, लेकिन अच्छी लग रही थी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। और माशाल्लाह आप भी ज़रूर कहिएगा मेरे बच्चों के लिए।
तो यहाँ पर बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और इसको ना, ये छोटा मेरा बेटा, इसको पता चल गया मामा वीडियो बना रही है, तो बार बार जो है ना ये मेरे सामने आके खड़ा हो जाता था। तो यहाँ पर जी मैंने केक बेक किया जो है ना, मैंने ईद के लिए मैंने केक बेक किया था। मैंने कहा चलो सब जो है ना वो खा लेंगे, तो ईद भी है तो चलो केक बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरा बेटा कह रहा था कि मैंने केक कट करना है। उसको ना केक जब भी देखता है ना क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसे कोई कार्टून्स वगैरह देखे होंगे तो वहाँ पर देखे हैं, तो उसको पता चल जाता है कि केक कट होने वाला है। तो यहाँ पर जी हमने इंजॉय किया केक। अच्छा, मेरे टॉपिक के मुताबिक जो है ना मैं आपके साथ बात करती हूँ कि मैं कह रही थी कि जो माएँ होती हैं या हाउस वाइफ्स होती हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती। वाक़ई में ही उनको छुट्टी नहीं मिलती। ईद वाला दिन है तो इतना मतलब कि काम शाम और बच्चों का ख़्याल करना, बच्चों को कपड़े चेंज करवा दो, कोई गेस्ट आ गया। आज तो सारा दिन इतना बिज़ी गुज़रा ना, कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं और कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं। तो ईद वाला दिन होता है ना जब, तो कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान जब घर में आते हैं ना, बहुत सारी जो है ना वो बरकतें लेकर आते हैं, नेमतें लेकर आते हैं हमारे लिए। तो अल्लाह पाक जो हमारे रिज़्क़ जो है ना खोल देता है। देखें, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो उस तक जो है ना ज़रूर पहुँचता है, उसको ज़रूर मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, फ्रूट्स हमें क्या पता कहाँ लगते हैं कहाँ नहीं लगते, और कहाँ से टूट के वो आते हैं मंडियों के अंदर, मंडियों से फिर जो है ना वो स्टॉल्स के ऊपर आते हैं, स्टॉल से फिर घरों में जाते हैं। और देखिए कहाँ फल लगा और कहाँ पे आ गई, ये किस्मत की बात होती है कि इंसान की किस्मत में जो होता है ना उसको ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर केक जो है ना बच्चों ने एंजॉय किया, मैंने भी खाया, तो थोड़ा बहुत हमने जो है ना वो एंजॉय किया, केक खाया। बच्चे को तो, मेरा छोटा बेटा ना उसको मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो मीठा बहुत शौक से खाता है। तो जी यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में। तो अब जी जो है यहाँ पर कलेजी का सालन था, और जो है ना हस्बैंड कह रहे थे मुझे भूख लगी है, तो वो अपने लिए लेकर आए थे नान। तो जैसे कि बड़ी ईद पे कलेजी और पिपरे का सालन जो बनाया जाता है, आप हम मुझे ज़रूर बताइएगा आप भी कि किस किस के घर में ये नहीं बनाया जाता। वैसे तो जो है ना इसका ख़त्म दिलाया जाता है सबको बुला के ना, तो आदमियों का जो ख़त्म दिलाया जाता है तो वो सब जो है ना वो इसको खाते हैं। कलेजी के ऊपर जो है स्पेशली वो ख़त्म दिलाया जाता है। तो यहाँ पर जी हमारी बन रही थी चाट की तैयारी हो रही थी। तो चाट जो है ना वो मुझे भी पर्सनली तौर पे क्रीम चाट बहुत पसंद है। तो वह है जो है ना हम ईद पे जो है ना क्रीम चाट जो है ना वो लाजमी बनाई जाती है। तो मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो बहुत मज़े की क्रीम चाट बनाती हैं। तो वो मैंने कहा मामा जो आप क्रीम चाट ना बनाए, तो वो कट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो हम ना शूट कर लेते हैं वीडियो, एक क्लिप जो है ना यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी माशाल्लाह से क्रीम चाट बन रही थी। तो किस किस को क्रीम चाट पसंद है? अच्छा, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हमें जी क्रीम चाट नहीं पसंद, और बहुत से लोग जो कहते हैं हमें दही भल्ले नहीं पसंद। मैं कहती हूँ पता नहीं कौन से वो लोग हैं ना, उनकी कैसी उनकी साइकी है कि उनको दही भल्ले नहीं पसंद, उनको क्रीम चाट नहीं पसंद। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर लड़की को मैं कहती हूँ कि पसंद होती है, लेकिन कई लोगों को नहीं पसंद होती। अपने अपने टेस्ट की बात होती है, कईयों को नहीं पसंद हो, कईयों को बहुत ज़्यादा पसंद होती। जैसे मेरे जैसों को क्रीम चाट दही भल्ले जो है ना मुझे बहुत पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद। अच्छा, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें ना कि दोनों में से अगर दो चीज़ें पड़ी हो तो मैं कौन सी चीज़ जो है ना पहले खाऊँ, तो मैं सबसे पहले दही भल्ले खाऊँगी। अगर अकेली अकेली हो तो फिर मैं दोनों चीज़ें जो है ना वो खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जी क्रीम चाट हमारी बन रही थी। अच्छा, जो है ना कितने मर्ज़ी जो है ना हम ईद से पहले काम कर लें, क्लीनिंग्स कर लें, सारे काम अपने ख़त्म कर लें, स्टिचिंग कर लें, हर काम कर लें, लेकिन फिर भी जो है ना ईद वाले दिन जो है ना बेचारी औरतें जो है ना उनके घर के ना काम ख़त्म नहीं होते, उनकी कुकिंग। अच्छा, बड़ी ईद जो होती है ना वो इतनी ज़्यादा बिज़ी होती है। गोश्त की क्लीनिंग कर लो, गोश्त समेट लो, खाना बना लो, कबाब की तैयारी कर लो, टिक्के बना लो, मतलब कि तरह 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 की चीज़ें जो है ना वो बनाई जाती है। ये भी बना लो, वो भी बना लो, क्योंकि अच्छा फर्स्ट वाले जो 2-3 डेज़ होते हैं ना उसमें ही खा के ना गोश्त वो बस हो जाती है। पहले इंसान होता है कि ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, तो जब 2 मरतबा गोश्त खाया जाए ना तो बाद में मन नहीं करता दोबारा दोबारा जो है ना वो खाने को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आम रूटीन में सब्जियाँ बनाते रहे ना, दिल नहीं करता सम टाइम कि आज फिर सब्ज़ी ही खाएँ। ऐसे ही गोश्त का भी हिसाब होता है, गोश्त भी। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं ना तो कोशिश करें कि जिन घरों में कुर्बानी नहीं हुई ना उनके घर में जो है ना आप गोश्त जो है ना वो ज़रूर दें। अच्छा, आजकल जो रिवाज है वो क्या है कि जिनके घर से आया उनके घर भी जो लाजमी इनके घर भेजो, इनके घर से हमारे घर गोश्त आया है, ऐसे बिल्कुल भी ना किया करें आप लोग भी, हम भी ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते। आपने क्या करना है, जिनके घर में कुर्बानी उनके घर बिल्कुल भी गोश्त ना दें, क्योंकि उन्होंने तो कुर्बानी की। और कोशिश करें जो लोग रेंट पे रहते हैं, गरीब हैं, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की या गरीब हैं या
अपना घर भी है लेकिन कुर्बानी नहीं कर सके, हाँ उनके घर आप ज़रूर जो है ना गोश्त दें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंतज़ार में होते हैं कि हमारे घर में गोश्त है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह के आम रूटीन में भी जो है ना वो गोश्त खाते हैं, लेकिन ये है कि जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो आम रूटीन में नहीं खाते, उनको ईद का इंतज़ार होता है, तो उनके घरों में ज़रूर दिया करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई परदेसी आए होते हैं, वो रहने के लिए यहाँ जैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर रहते हैं, या फिर जो है ना कोई छोटे छोटे कमरे उन्होंने लिए होते हैं, बेचारे वहाँ पे रहते हैं आगे, तो ऐसे लोगों को ना आप ज़रूर ख्याल किया करें, ना कि वो लोगों का ख्याल करने का आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है जिनके घरों में कुर्बानी हुई है और उनके घर में ही आप दिए जा रहे हैं, मतलब अपनी दोस्तियाँ निभाई जा रहे हैं, अपनी यारियाँ निभाई जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो लोग डिज़र्विंग है ना उनको ज़रूर आप दें, तो ताकि आपकी कुर्बानी का मकसद ही क्या है, कुर्बान करना कोई चीज़, तो कुर्बानियाँ ही उसको तकसीम करना भी कुर्बानी होती है। ये नहीं होता कि आप अपनी दोस्तियाँ यारियाँ निभाते रहें और जिसका बेचारे का हक है गरीब का उसको आप दें ही ना, और बाकियों को आप सबको खिला रहे हैं, और जिसका हक है वो बेचारा भूखा बैठा हुआ है। ऐसे अल्लाह की नज़र में भी आपकी कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि अल्लाह पाक ने किसकी कुर्बानी मंजूर करनी है। अच्छा, कुर्बानी में ना कंपैरिजन बहुत लोग करते हैं, ये जानवर लेकर आया हमने इससे बड़ा लेकर आना तो मज़े की बात है। नो, इस तरीके का आप कभी भी एक दूसरे की कुर्बानी में कंपैरिजन ना करें, कंपटीशन ना लेकर आए कुर्बानी के अंदर, जिसकी जितनी इस्तात है उसके मुताबिक करें। ये नहीं कि उधार पैसे पकड़ के हमने इससे बड़ा जानवर लेकर आना है, इसको दिखाना है कि हम देखो कैसा जानवर लेगा और तुम कैसा जानवर, ये चीज़ें बिल्कुल भी आपने नहीं करने। देखें, अगर आप कुर्बानी के वक्त भी जो है ना दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे हुए हैं, जैसे आम रूटीन में जो औरतें क्या करती हैं या मर्द क्या करते हैं, इसने ये चीज़ पहनी, इसने ये शूज़ पहने हैं, मैंने ये ज़रूर जो है ना शूज़ लेने, इसने क्लॉथ्स वियर किए हैं ये वाले, मैंने भी इस तरीके के क्लॉथ्स लेके वियर करने हैं। तो इस तरीके के कंपटीशन चलो ठीक है, लेकिन कुर्बानी में कंपटीशन नहीं चलता। आपकी जितनी इस्तात के मुताबिक अल्लाह पाक ने आपको जितनी तौफीक दी है ना, आप उसके मुताबिक जो है ना वो कुर्बानी का जानवर ख़रीदें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए, आप इतना दिखावा करने के लिए रेंट जो है ना पैसे उधार पकड़ लेते हैं। और जब कुर्बानी तो हो जानी है, और अल्लाह पाक नीयतें जानते हैं, इंसान की नीयत साफ़ है ना तो उसकी कमज़ोर भी है ना अगर उसका जानवर, तो उसकी भी कुर्बानी कबूल हो जानी है। और अगर जिसका बहुत ताकतवर जानवर भी है, उसकी नीयत साफ़ नहीं है तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होनी है। नीयतों के जो है ना अमाल का दरोमदार जो होता है ना वो नीयतों पर होता है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह पाक ज़रूर आपकी कुर्बानी कबूल करेगा, और अगर आपकी नीयत में खोट है तो कुर्बानी क्या आपकी कोई भी चीज़ कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपकी नीयत में फतूर है। तो कोशिश करें कि कुर्बानी ही करना ये मकसद नहीं है कि अपनी फ्रिजें भर लें, लोगों के घरों में अपने अपने दोस्तों यारों को देते फिरें गोश्त, गरीबों को दें, मस्कीनों को दें, यतीमों को दें, जिनका हक है उनके घर में पहुँचाएँ। कोशिश करें कि ढूंढ ढूंढ के वो घर ढूंढें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उनके घर में जो है ना वो गोश्त दिया जाए, ताकि उनको जो है ना वो उनका हिस्सा जो है ना उनको मिले, ताकि जो है ना वो भी अपने घर में खाना बनाकर खा सकें, और जब वो खाना बना के खाएंगे आपको दुआ देंगे तो उस चीज़ का आपको सवाब होगा, ना कि उन चीज़ों का आपको बिल्कुल भी सवाब नहीं मिलने वाला जो आप जो है ना अपनी दोस्तियाँ निभाते रहें और बेचारे गरीब जो है ना वो मुंह देखते रहें। पीछे ना मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, एक वीडियो देख रही थी, सॉरी पोस्ट नहीं वीडियो देख रही थी, और वो आदमी ने क्या शेयर किया, वो कहता है कि हमारे घर में किसी ने ना मतलब कि गोश्त भेजा ही नहीं है, हम जो है ना यहाँ पे रेंट पे रहते हैं तो हमारे घर में तो गोश्त है। वो एंकर थी, उसका इंटरव्यू कर रही थी कि आपने फिर ईद कैसे मनाई, तो उसने खुद बताया कि हमारे घर किसी ने गोश्त नहीं भेजा। अच्छा, उस इंसान की शक्ल और उसके फेस, चेहरे के जाविये मतलब इतने अजीब से और इतने रोने वाले टाइप मुझे लगे ना, और मेरा इतना दिल दुखा ना उसको देख के कि ये देखें किस तरीके के लोग हैं, कि इतना बड़ा आप लोगों का मोहल्ला है, आखिरकार किसी ना किसी ने तो कुर्बानी की होगी ना, तो कोई ना कोई तो उनके घर दे सकता था लेकिन नहीं दी। लोग क्या कहते हैं कि ये किराए पे रहते हैं, इनका क्या पता ये कहाँ से आए और कहाँ से नहीं, हमारी कौन सा इनके साथ जान पहचान है। बल्कि ऐसे लोगों के साथ जान पहचान बनाए, उनको कोई मुश्किल है उनकी ज़रूरत पूरी करें, उनके अगर हालात ठीक नहीं है तो उनकी मदद करें। तो ये मकसद होता है कुर्बानी का। तो यहाँ पर जी अब मेरा बन रहा था टिक्के का, जो है ना यहाँ पर मैं ना वो बना रही थी टिक्के। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको मैरिनेट किया, फिर मैंने प्रेशर के अंदर इसको गलाया। अब हम इसका जो है ना वो पानी जो है वो ड्राई करेंगे, और साथ जो है ना मैंने इसको दे देनी है धुनी,
उसकी कोयले की धुनी देंगे तो बड़ा मज़े का जो है ना हमारा ये बनकर सालन टिक्के जो है ना वो बनकर तैयार होंगे। और सच में ये बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए थे। तो मैंने सोचा जब तक मेरे टिक्के बनकर तैयार होते हैं तो मैं यहाँ पर कबाबों का ना मिक्सर बना कर रेडी कर लेती हूँ। तो ये कबाबों का मिक्सर, ये कीमा जो हमने बाहर से करवाया था और साथ में प्याज दे दिए थे, हरी मिर्च दे दी थी, वो अंदर ही उसके पिसवा के ले आया। फिर मैंने इसको बास्केट के अंदर डाला, टोकरी के अंदर। इसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी खून जो भी था वो सारा जो है ना वो डिस्कार्ड कर दिया। और ये जो है ना ड्राई जो है ना कीमा हमने ले लिया। तो यहाँ पर नॉर्मली जैसे चीज़ें डालते मैंने डाल दी। इसके अंदर मैंने डाले अंडे डाले, फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च, सुर्ख मिर्च, सूखा धनिया का पाउडर, गरम मसाला, सारी चीज़ें डाली। और धनिया जो है ना वो मिला नहीं, हमें याद ही नहीं रहा कि धनिया मंगवा कर जो है ना उसको भी जो है ना वो स्टोर करना है, तो उसको याद ही नहीं रहा, तो धनिया फिर मिला नहीं। और धनिया के बगैर ना कबाब बड़े अधूरे अधूरे से लगते हैं, खिले खिले से नहीं लगते। तो मैंने चलो मामा को मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मम्मा, धनिया हम इस मरतबा ना स्किप कर देते हैं, रहने देते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे ही हमारे कबाब बड़े अच्छे बनकर तैयार हो जाने। आप भी जब भी कबाब बनाए ना इसमें अंडा ज़रूर डालें, आपकी कबाब टूटेंगे नहीं, उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर अदरक डाला है, तो बड़े मज़े के हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर जी हमारे टिक्के जो पर हम बना रहे थे इनका भी पानी ड्राई हो चुका था। अब मैंने कोयला एक साइड पर रख दिया था गर्म करने के लिए। अब हम इसको धुनी दे देंगे कोयले की। तो यहाँ पर जी मैंने मिक्सचर भी कबाब का बना के रख लिया और यहाँ पर हमारे टिक्के भी बनकर रेडी हो गए। और जो है ना दोपहर में हमने खाया था कलेजी का सालन और साथ नान। तो यहाँ पर हमारा खाना बनकर हो चुका है तैयार। अगर आज का मेरा प्यारा सा मिनी सा व्लॉग ईद का आपको अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।